नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ब्रह्मास्त्र। हिंदू पौराणिक शास्त्रों में ब्रह्मास्त्र का वर्णन मिलता है। ब्रह्मास्त्र बहुत ही खतरनाक और विनाशकारी अस्त्र है। ब्रह्मा जी ने स्वयं इसका निर्माण किया है। ब्रह्मास्त्र एक अचूक विकराल अस्त्र है। यह शत्रु का संपूर्ण विनाश करके ही रहता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों रामायण और महाभारत में ब्रह्मास्त्र के प्रयोग की कथाएं आती हैं। आइए सुनते हैं एक ऐसी कथा जो शायद ही आपने कभी सुनी हो। यह प्रसंग आपको वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में मिलेगा। कथा उस समय की है जब श्री राम सीता जी का पता पाने के बाद लंका पर चढ़ाई करने वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। राम जी सोचने लगे कि इस विशाल वानर सेना को यह अथाह समुद्र कैसे पार कराया जाए। विभीषण ने बताया कि समुद्र आपके कुल देवता हैं और आपके कुल में उत्पन्न हुए इक्ष्वाकु कुल के राजा सगर के नाम पर ही समुद्र का नाम पड़ा है, तभी इसे महासागर कहा जाता है। अब आप सागर के उस पार जाने के लिए समुद्र से सहायता मांगे। विभीषण के सुझाव पर राम जी समुद्र की पूजा अर्चना करने लगे। राम जी ने 3 दिन तक समुद्र की आराधना करी, परंतु समुद्र ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी। तो राम जी क्रोधित हो गए और लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, तुम मेरे धनुष और बाण लाओ, मैं समुद्र को अपने बाणों से पाताल तक सुखा दूंगा और उसके ऊपर से हमारी सेना समुद्र को पार करके लंका जाएगी। ऐसा कहकर श्री राम जी ने अपने बाण पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। बाण का संधान होते ही हर तरफ हाहाकार मच गई। तभी समुद्र देवता डर के मारे प्रकट हुए और क्षमा याचना करने लगे। समुद्र ने बताया, ये उसकी मर्यादा है, वह अथाह है, उसे कोई पार नहीं कर सकता। वह अपनी मर्यादा कैसे छोड़ सकता है? मैं आपको उपाय बताता हूँ। आप वानरों की सहायता से सेतु का निर्माण करें ताकि समस्त सेना लंका तक पहुंच सके। भगवान राम समुद्र की बात सुनकर उन्हें क्षमा कर देते हैं, परंतु क्रोध में संधान किए हुए ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं रख सकते। तब उन्होंने समुद्र देवता से पूछा कि आप ही बताएं, ये बाण मैं अब किस पर चलाऊं? इस पर समुद्र देवता ने उन्हें द्रुमकुल्य नाम के देश में बाण छोड़ने को कहा। समुद्र देवता ने बताया कि उत्तर दिशा में द्रुमकुल्य पर भयंकर दस्यु अर्थात जल के लुटेरे रहते हैं, जो उनके जल को दूषित करते हैं। यह सुनकर राम जी ने बाण उत्तर दिशा की ओर चला दिया। यह वर्णन आपको वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के सर्ग 22 में मिलेगा। ब्रह्मास्त्र की गर्मी के कारण द्रुमकुल्य के वो डाकू मारे गए, लेकिन ब्रह्मास्त्र में इतनी गर्मी थी कि वहां सारे पेड़ पौधे सूख गए और धरती जल गई। इसके कारण वह एक मरुस्थल में बदल गया और वहां मौजूद सागर भी सूख गया। श्री राम जी ने फिर उस मरुभूमि को वरदान दिया। यह मरुभूमि पशुओं के लिए हितकारी होगी, यहाँ रोग कम होंगे। यह भूमि फल, फूल और रसों से संपन्न होगी। यहाँ घी आदि चिकने पदार्थ अधिक सुलभ होंगे। दूध की भी बहुतायत होगी। यहाँ सुगंध छाई रहेगी और अनेक प्रकार की औषधियां उत्पन्न होगी। तो कहाँ है ये द्रुमकुल्य देश? आइए जानते हैं। माना जाता है कि यह जगह आज कजाकिस्तान में है। कजाकिस्तान में ऐसे ढेरों विचित्रताएं हैं जो इशारा करती हैं कि उसका संबंध रामायण काल से हो। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम जी ने उत्तर दिशा में द्रुमकुल्य के लिए बाण चलाया था। कजाकिस्तान में जिस जगह पर राम जी का ब्रह्मास्त्र गिरा, वो जगह किंजिलकुम मरुभूमि के नाम से जानी जाती है। यह दुनिया का 15वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। किंजिलकुम का मतलब है स्थानीय भाषा में लाल रेत। माना जाता है कि ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा के असर से यहाँ की रेत लाल हो गई। किंजिलकुम में कई दुर्लभ पेड़ पौधे पाए जाते हैं।
रामेश्वरम तट से इस जगह की दूरी करीब 4,500 किलोमीटर है। किंजलकुम के पास अराल सागर है, जो दुनिया का इकलौता समुद्र है जो कि समय के साथ साथ सूख रहा है। आज यह अपने मूल रूप से 10% बचा है। कहीं कहीं यह भी उल्लेख मिला कि जो बाण राम जी ने चलाया था वो भारत में ही गिरा था, जिसके कारण थार का रेगिस्तान बना है। सभी अपने अपने विचार बताते हैं, परंतु सबसे ज्यादा संकेत कजाकिस्तान के किंजलकुम मरुभूमि के लिए ही मिलते हैं। तो साथियों, क्या आप भी इस बारे में कुछ जानते हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, या यदि आपके लिए यह जानकारी नई है तो भी अवश्य बताएं। और ऐसे ही रोचक कथाओं और जानकारियों के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम।